वेलकम टू स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नया विज्ञापन निकाला है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्या ये भर्ती है, कौन एलिजिबल है, कौन आवेदन कर सकता है, ये मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर करूँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूज हैं कि ये भर्ती कौन सी है। बीएड वालों के लिए है, प्राइमरी वालों के लिए है, कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भरेगा, तो सब कुछ यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों जो भर्ती आई है आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आई है। विज्ञापन संख्या 2/2026। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और बहुत ही हाई सैलरी वाली ये भर्ती है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हमने बीएड किया है, नहीं किया है, एलिजिबल है, नहीं है, सब कुछ आप देख लीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 21 जुलाई को ये विज्ञापन जारी हुआ था और इसके लिए आपको ओटीआर करना जरूरी है। ओटीआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 अगस्त है। फॉर्म में संशोधन करने की लास्ट डेट 23 अगस्त है और एग्ज़ाम डेट भी इसका घोषित कर दिया गया है 24 सितंबर। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये कि विज्ञापन में ही परीक्षा तिथि का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों इस भर्ती में टोटल 111 पद हैं और ये जो भर्ती है ये अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालय में प्राचार्य की भर्ती है, यानी प्रिंसिपल की भर्ती है एडेड डिग्री कॉलेज में। तो ये ना टीजीटी की भर्ती है, ना पीजीटी की भर्ती है, ना प्राइमरी की भर्ती है, ठीक है। एडेड डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल यानी प्राचार्य की ये भर्ती है। 111 इसमें पद हैं। तो ये आपको अब यहाँ से क्लियर हो गया। आवेदन करने के लिए ओटीआर जरूरी है, मैंने आपको बताया ही, और ओटीआर करने के बाद आप अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे। एग्जाम डेट वगैरह भी इसका घोषित हो गया है। अब दूसरी जरूरी चीज़ है एलिजिबिलिटी, कौन आवेदन कर सकता है। लेकिन उससे पहले आवेदन की फ़ीस भी देख लीजिए कि कितना ज़्यादा फीस रखा गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। 3000 रुपये फ़ीस है, चाहे जो भी कैटेगरी आपका हो। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। जो पद हैं 111, इसमें शिक्षा महाविद्यालय के 89 और महिला महाविद्यालय के 22 पद हैं। टोटल 111 इसमें सीट है, ठीक है। आयु की सीमा इसमें अधिकतम 62 वर्ष है, तो एज लिमिट को लेकर यहाँ कोई टेंशन नहीं है। वेतनमान देखिए, वेतनमान ही इसका 1,44,200 से स्टार्ट होता है, 2,18,200 तक जाता है। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग 2 लाख रहेगी, भत्ते वगैरह जोड़कर। तो बहुत ही हाई पेइंग जॉब है ये। अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए, यहाँ से जो योग्यता का डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पात्रता में सबसे पहले ये कहा गया है कि पीएचडी की उपाधि होनी चाहिए। तो पीएचडी के नीचे तो बात ही नहीं यहाँ पर है, पीएचडी होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि डिग्री कॉलेज में ये प्रिंसिपल की भर्ती है दोस्तों, बहुत बड़ा पद होता है और इसके लिए पीएचडी जरूरी है। पीएचडी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, सिर्फ पीएचडी से भी काम नहीं चलेगा। दूसरा बताया गया है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थान में कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण या अनुसंधान की सेवा या अनुभव के साथ कोई आचार्य या सह आचार्य हो, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें रिसर्च से रिलेटेड भी एलिजिबिलिटी है कि जनरल में कम से कम 10 रिसर्च पेपर है, अनुसंधान है, वो आपका प्रकाशित होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए, और न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो रिसर्च इसमें जरूरी है और इसके बारे में पूरा एपीआई जो होता है वो बताया गया है। अब इसका एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया समझ लीजिए। तो लिखित एग्जाम है और इसमें इंटरव्यू भी है। 360 अंकों की परीक्षा होगी और इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 1 नंबर का। तो एक सही पर 3 नंबर और गलत पर 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 120 क्वेश्चन है, 360 अंकों का ये पेपर होगा और 40 अंकों का इंटरव्यू है, और न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक यानी रिसर्च स्कोर अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही प्राचार्य पद के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यदि आपके पास हैं तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी सब कुछ नोटिफिकेशन में बताया गया है डिटेल में, और इसके बाद फिर बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। साक्षात्कार के समय ये सब कुछ आपको प्रस्तुत करना होगा। तो एक लंबे लिस्ट है, इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर कॉलेज वाइज रिक्तियाँ बताई गई हैं, कहाँ पर सीट्स हैं। तो जनपद विद्यालय
का नाम, मतलब महाविद्यालय का नाम, और ये सबको इसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस भी है, इसमें पूरा डिटेल में सिलेबस है, पैटर्न है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और जो एलिजिबल हैं वो अच्छे से नोटिफिकेशन को समझ लें और फिर अपने आवेदन की प्रक्रिया पूरा करके तैयारी करें। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।